अक्टूबर की एक ठंडी शाम थी। सना और जारा दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स अपने कॉलेज ग्रुप के साथ लोनावाला पिकनिक से वापस आ रही थी। बाकी सब लोग पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन ये दोनों एक घंटे और रुक गई थी फोटोज लेने के लिए। जारा, अब तो चल, रात होने वाली है, सना ने घबराहट से कहा। अरे यार, बस ये सनसेट का एक और शॉट, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है ना। जारा हमेशा से फोटोग्राफी की शौकीन थी। शाम के 6 बजे दोनों ने अपनी पुरानी मारुति कार में सफर शुरू किया। रास्ता सुनसान था, मुंबई पुणे हाईवे से हटकर एक शॉर्टकट जो जंगल से होकर जाता था। चैप्टर 2। मुसीबत की शुरुआत रात के करीब 8:30 बजे अचानक से गाड़ी ने अजीब आवाजें करना शुरू कर दी। खट खट, धुस। गाड़ी रुक गई। दोनों ने कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मोबाइल निकाला, एक भी नेटवर्क का सिग्नल नहीं। या अल्लाह, अब क्या करें? सना की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ झिंगुर की आवाजें और हवा के तेज झोंके। तभी जारा ने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। सना, देख वहां, लगता है कोई घर है। चैप्टर 3। पुराना बंगला करीब। 10 मिनट पैदल चलने के बाद दोनों एक बहुत बड़े पुराने बंगला के सामने खड़ी थी। ये कोई आम घर नहीं था, ब्रिटिश जमाने का बना 2 मंजिला लाल ईंटों का बंगला। दीवारों पर काली कई मॉस जामी थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए और दरवाजा आधा खुला हुआ। जारा, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। सना ने जारा का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, बस फोन करने के लिए पूछते हैं, शायद कोई बुखरा या चौकीदार होगा, जारा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। मैं गेट पे लिखा था, विलियम्स विला, 1897। चैप्टर 4। अंदर का पहला नजारा। दरवाजे पे दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। हेलो, कोई है? हमें मदद चाहिए। जारा ने जोर से आवाज लगाई, सिर्फ खामोशी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा पूरा खुल गया, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही टेम्परेचर अचानक से 10 डिग्री कम हो गया। सांसों में धूल और पुरानी किताबों की बदबू, फर्नीचर पर मोती धूल की चदर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जिनका रंग उड़ गया था। एक बड़ा सा शैंडिलियर चैट से लटका था, जिसके क्रिस्टल्स में जाले वेब्स लगे थे। कोई है? सना ने फिर आवाज लगाई। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजी। चैप्टर 5। दरवाजा बैंड। जैसे ही दोनों लिविंग रूम में पहुंची, धादम में दरवाजा इतनी जोर से बैंड हुआ कि पूरा घर हिल गया। दोनों चिल्ले और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा हिलाया, बैंड, कुंडी घुमाई, काम नहीं कर रही। धक्का दिया, हिलता तक नहीं। हेल्प, कोई है? हुमैन, बाहर निकालो, दोनों चिल्लाने लगी। फिर अचानक खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में दाढ़ कर दे। चैप्टर 6। भूतिया सिलसिला शुरू। ऊपर से आवाज आई, किसी के चलने की, पैर नहीं, जैसे कोई चीज घसीटी जा रही हो। घिस घिस घिस। कौन है वहां? जारा ने हिम्मत करके पूछा। जवाब में एक ठंडी सड़ हंसी गूंजी। हे, आखिर कोई तो आया। 50 साल, अकेली थी मैं। एक औरत की आवाज थी, बुधी, दर्दनाक, डरावनी। अचानक सारी खिड़कियां एक साथ बैंड होने लगी। खाड़ खाड़ खाड़। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। बिना किसी इंसान के चैंडिलियर हिलने लगा। क्रिस्टल्स की आवाज पूरे घर में। फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। चैप्टर 7। खूनी इतिहास। डाइनिंग रूम में भागकर छुपने की कोशिश की। वहां एक पुरानी डायरी मिली, धूल में दाबी। जारा ने मोबाइल की फ्लैश में पढ़ा, 15 अक्टूबर 1973। आज फिर वही आवाजें। मार्गरेट पगाल नहीं है, इस घर में सच में कुछ है। कल हम यहां से। पेज फटा हुआ था। अगले पेज पर खून के दाग और लिखा था, वो आ गए, भागो, लेकिन दरवाजे बंद हैं। जारा, ये देख। सना ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर खून से लिखा था, जो आया वापस नहीं गया। चैप्टर 8। भयानक एक्सपीरियंसेस। किचन में गए तो बर्तन खुद हिलने लगे, पानी की टंकी से खून,